अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से, और मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। आपके सामने आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। बिल आखिर पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी है। इस मुल्क को जितना भी सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया, एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की फ़िज़ा कायम की गई, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क तो बहुत पीछे चला गया। बहरहाल जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मुंतखब हो चुके हैं। और पहले नंबर पे तो बात यह है कि क्या सदर इनकी मंजूरी को ख़त्म कर सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से हो, क्योंकि जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ये तो अगर किसी मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो तो वहाँ पर सदर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी बने हुए कानून को या समरी को वो वीटू कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है, जिस तरह अफगानिस्तान, अमेरिका या ईरान के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है उसकी हैसियत रबड़ स्टैम्प जैसी है। वो नॉमिनल हैसियत का है, बराए नाम उसकी हैसियत है। हकीकी जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। तो सदर किसी भी तरह से ये समरी को मुस्तरद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये मुस्तरद करेगा तो ऑटोमेटिकली ये समरी जो है ये मंजूर हो जाएगी। ये क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये है। और अगर ये 27 नवंबर के बाद इस समरी को मंजूर किया जाता है तो ऑटोमेटिकली कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी बंदे का नोटिफिकेशन हो जाए तो जो फेडरल स्टेट्स होती हैं वो चूंकि वहां पर अदलिया आज़ाद होती है और अदलिया के फैसले को अहमियत दी जाती है। अगर अदलिया वहां पर जुडिशल रिव्यू दे दे, अदालती नजरसानी का हुक्म दे दे, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होता है उस बंदे की जॉब उसी दिन से बहाल होती है। चूंकि पाकिस्तान फेडरल स्टेट भी है और पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सदर की समरी की मुख्ताज नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर के पास ऐसी कौन सी चार खसूसियात हैं कि जो इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ के पास नहीं थी, जो इनको एक प्रोमिनेंट कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ रह चुके हैं, आईएसआई के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के। इससे पहले कोई भी आर्मी चीफ जो है वो दो इंटेलिजेंस एजेंसियों का सरबराह नहीं बना। अगर जैसे जनरल अशफाक परवेज कियानी थे, वो अगर आर्मी चीफ बने तो जस्ट वो आईएसआई के बने थे। लेकिन ये आसिम मुनीर साहब जो है ये दो इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह रह चुके हैं, और ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, छोटा ओहदा नहीं है। दूसरे नंबर पे ये क्वार्टर मास्टर जनरल भी रह चुके हैं। क्वार्टर मास्टर जनरल आमतौर पे यही ख्याल किया जाता है कि वहां पर ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल को तैनात किया जाता है जिसको खुले लाइन लगाना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जितनी भी वर्दियां सप्लाई होती हैं, असला बारूद सप्लाई होता है, फौजी गाड़ियां सप्लाई होती हैं, जितना भी जंगी साजो सामान सप्लाई होता है आर्मी को, वो सारा क्वार्टर मास्टर जनरल के तहत ही सप्लाई होता है। यानी भी कोई छोटी को पोस्ट नहीं थी जिसके ऊपर ये तैनात थे, और इस पोस्ट के ऊपर भी आज तक कोई आर्मी चीफ तैनात नहीं रहा। तीसरे नंबर पे बहुत ही अहम खसूसियात है जो आज से पहले किसी भी आर्मी चीफ के अंदर नहीं थी। वो खसूसियत ये है कि ये हाफिज कुरान है। आप अंदाजा करें कि इससे पहले कोई भी आर्मी चीफ हाफिज कुरान नहीं था। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान है और इनके वालिद साहब भी हाफिज कुरान है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा अहम मर्तबा और मुकाम है ऐसे बंदे का कि जिसने हिफ्ज किया हुआ है, कुरान पाक उसने हिफ्ज किया हुआ है। ये एजाज तो कम से कम किसी भी आर्मी चीफ को नसीब नहीं हुआ। चौथे नंबर पे स्वर्ड ऑफ ऑनर भी इनको दी गई है। तो स्वर्ड ऑफ ऑनर ये है कि जब आप तरबियत कर रहे हो और आपने तमाम कोर्सेज के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली हो, तो उसके बाद फिर आर्मी की तरफ से आपको स्वर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, और हर कैडेट का ये ख्वाब होती है, और इसी तलवार को हासिल करने के लिए वो बड़ी सख्त कड़ी मेहनत करता है। तो ये भी आज तक किसी को नसीब नहीं हुई। पहले आर्मी चीफ जितने भी आए हैं, पहली दफा जनरल आसिम मुनीर ऐसे आर्मी चीफ बने हैं कि जिनको स्वर्ड ऑफ ऑनर दी गई है। तो ये ऐसी चार खसूसियात थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और हमारी फौज जो है पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कमाल की फौज है, दिन ब दिन मजीद इसमें बेहतरी आए, और इसके अंदर मजीद इसको प्रमोशन हमारी पाकिस्तान आर्मी को मिलती रहे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अगर मजबूत होगी, हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।